तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो भी आना चाहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर हिंदू कॉलेज में DU नॉर्थ कैंपस में। आज हमारे साथ है सुमित भैया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं बिफोर 2022 एज वेल। तो वो आज हमें बताएंगे DU की पूरी एडमिशन प्रोसेस और CUET में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सुमित भैया, मान लेते हैं मैं क्लास 12 का बच्चा हूँ, मेरे बोर्ड्स अभी फरवरी में आने वाले हैं, तो अगर मुझे SRCC जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट? पूरी एडमिशन प्रोसेस के ऊपर ही हर्ष हम बात कर लेते हैं। तो देखो, SRCC हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई और कॉलेज हो, सारे DU के अंडर ही आते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 से जो एडमिशन्स ले रही है वो ले रही है अपने CUET के बेसिस पे। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज CUET एग्जाम के बेसिस पे अपना एडमिशन ले रही हैं, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है CUET देना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो बोर्ड्स जब कंप्लीट होते हैं तब ये फॉर्म वगैरह कब निकलता है और उसको कैसे अप्रोच करें CUET के दिन? अच्छा, तो देखो यार, जो CUET एग्ज़ाम है इसका फॉर्म लगभग मार्च के फर्स्ट वीक या फेब एंड में नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो मार्च और फरवरी के एंड में निकलता है और 1 महीने के लिए खुला रहता है, मतलब पूरा टाइम रहता है आपके पास भरने के लिए। और फॉर्म भरते टाइम ही आप लोगों को ये सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कोर्स करना चाहते हो। ये उस टाइम भी भरवाते हैं CUET वाले, हालांकि बाद में भी मौका देती है यूनिवर्सिटी अलग से भरने का, लेकिन एक बार तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए हर्षवर्धन, क्योंकि ना जैसे वो हो गया, जो बच्चे कोर्सेज या फिर जो CUET के अंदर डोमेन या लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं ना, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। और ये चीज़ हम लोग चेक कहाँ पे कर सकते हैं? देखो, अब हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्स के लिए पहले बता के रखती है कि हमारे यहाँ से फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, कॉमर्स का कोई कोर्स करना है, तो आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और CUET में कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हो। या फिर जो NTA की वेबसाइट है, CUET की जो खुद की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी CUET ने डाल रखी है हर एक यूनिवर्सिटी जो CUET को एक्सेप्ट करती है, उनके हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटीज़, कि भाई आपके पास ये होना चाहिए, 12th में ये होना चाहिए CUET के अंदर, तो वहाँ पे बच्चे चेक कर सकते हैं इसको। तो अब मैं समझ गया कि मुझे CUET एग्जामिनेशन 100% देना है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूँ? तो देखो यार, जो CUET एग्ज़ाम का लेवल होता है ना, उसके लिए कोई प्रिपरेशन आपको अलग से बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। जैसे लोग IIT JEE की कोचिंग लेते हैं, नीट की लेते हैं, CUET का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है। मतलब बिल्कुल क्लास 12 का ही, पहली बात तो आपको बता दूं, सिलेबस आता है, थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो क्लास 12 का आता है आपका। तो जो आपका स्कूल में पढ़ाया जाता है, अभी जैसे हम दिसंबर में वीडियो बना रहे हैं, तो अभी जैसे बच्चों के बोर्ड्स होंगे जाके फेब में, तो सबसे पहली चीज़ तो जो प्रिपरेशन की है भाई, बोर्ड्स की जम के तैयारी करनी है। तो अगर आप अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं तो फर्स्ट आपकी प्रिपरेशन वहाँ से शुरू हो गई। एंड जैसे ही आप लोगों का जो एग्ज़ाम कंडक्ट बोर्ड्स के हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो थोड़ा सा टाइम बचता है, लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम होगा, जाके मई में जो है एग्ज़ाम होता है CUET का, 15 मई को 2024 में हुआ था, उससे पहले भी मई के एंड में ही होता है। उस टाइम पे डिलीटेड पोर्शन को खुद से पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस बना रखी हैं। एंड मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो कोचिंग ना जाएँ, क्योंकि कोचिंग जाके ना वो टाइम वेस्ट होता है। कोचिंग वाले दोबारा से 12th पढ़ाते हैं। तो मैं तो पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारे टॉपर्स से भी बात की है, उनसे भी इंटरव्यू किया है, आप जैसे बहुत बच्चों के साथ भी मैं मिला हूँ लास्ट 3 साल में। तो जो बच्चे कोचिंग लेते भी हैं वो कोचिंग CUET की कोर्स जो है पढ़ते नहीं है, थोड़े दिन बाद उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो जो बोर्ड्स है उसको अच्छे से करो, बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, डिलीटेड पोर्शन कंप्लीट करो। डिलीटेड पोर्शन एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो अभी से आप MCQ के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आते हैं CUET में, सिर्फ MCQs ही आते हैं ना? हाँ, सिर्फ MCQs आते हैं, डिस्क्रिप्शन का कोई क्वेश्चन लिखने वाला नहीं आता है। उनकी प्रैक्टिस आप आज से भी चालू कर सकते हो अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो एंड आपको लगता है कि भाई मेरा कंप्लीट हो गया है बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो, तो आप आज से भी MCQ चालू कर सकते हो, या फिर आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी कर सकते हो। एंड CUET के अंदर जो सक्सेस है हर्ष, जो मैटर करती है वो यार कितने क्वेश्चंस आप MCQ में प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर टाइम के अंदर, कितने मॉक्स आप लगाते हो। कहाँ से मैं? देखो, प्रैक्टिस करने के लिए तो वैसे MCQ जो हैं हमने DUBuddy ऐप के ऊपर 2022 के भी क्वेश्चंस लगा रखे हैं, 23 के भी लगा रखे हैं, 24 के भी लगा रखे हैं, एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं। और अभी हमारी कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ बात चल रही है, तो उनसे हम कुछ स्पेशल मॉक्स जनरेट करवा के, उनसे प्रिपेयर करवा के वो भी लगाने वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप DUBuddy ऐप के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, एक बार जा करके वहाँ पे आपको
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब CUET का एडमिशन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा वॉक करते हुए जानेंगे DU का एडमिशन प्रोसेस। भैया अभी तक SRC तो आया ही नहीं अपनी प्रोसेस में, इसके लिए क्या करना है? तो यार SRCC जैसे कॉलेज में जाना है तो यार प्रोसेस लंबी होने वाली है ना। हाँ। तो देखो अभी तक मैंने बता दिया, बोर्ड्स कर रहे हैं, CUET का फॉर्म निकलेगा वो भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आप CUET में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि 33-34 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, उनमें से सेलेक्ट करने होते हैं आपको। तो वो आपको देख लेने हैं कि कौन सी लैंग्वेज, कौन से सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो। वंस आपने ये देख लिया है, CUET का फॉर्म निकलेगा वो फिल कर दिया है, CUET का एग्ज़ाम दे दिया है जो कि मई में होगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है अपना फॉर्म निकलता है जिसको बोलते हैं DUCSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म को बोलती है अभी 2022 के बाद से। वो जो है आप लोगों को फिल करना होता है। तो ये कब जाके निकलेगा? अभी नहीं निकलेगा, अभी टेंशन भी नहीं लेनी है अगर बच्चे देख रहे हैं तो। उनको जाके मई के बाद ये CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन करती है। इसके 2 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में सिंपल आपको प्रोफाइल बनानी होती है अपनी, मतलब डिटेल्स डालनी है, उसमें SRCC अभी भी नहीं आएगा। ठीक है। फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 जिसके अंदर जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम पे प्रेफरेंसेस जो हैं वो बच्चों से सेलेक्ट करवाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेज की प्रेफरेंसेस। उन प्रेफरेंसेस के अंदर आपको SRCC और SRCC के कोर्सेज, 2 ही कोर्सेज हैं, इको ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स, उनको अपनी प्रेफरेंस में सेलेक्ट करना होता है। एंड नॉट ओनली SRCC, हिंदू, हंसराज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ साउथ ऑफ सभी कॉलेजेस की सेम एडमिशन प्रोसेस है। कोई अलग नहीं है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे वेंकी में लेना है तो भी सेम है, माता सुंदरी में लेना है तो भी सेम है, रामजस में लेना है तो भी सेम प्रोसेस है। जो चेंज हुआ प्रोसेस में वो जाके आप देखोगे प्रेफरेंस सीट में हुआ, जो आपको CSAS फेज़ 2 में प्रेफरेंस भरनी होती है उसके अंदर, जो कि मई जून में आपको पता चलेगा। वहाँ पे भी एग्जैक्ट हेल्प करा देंगे हम। हाँ, उस टाइम पे भी वीडियोस आती रहेंगी यार। हम लास्ट 5 साल से बच्चों की हेल्प कर ही रहे हैं एडमिशन्स में। और ये प्रेफरेंस शीट हमने भर ली, इसके बाद क्या होगा? कॉलेज कब जाएंगे? तो देखो प्रेफरेंस आप भरोगे, हाँ। अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तभी SRCC मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेफरेंस में SRCC भर दिया, क्योंकि प्रेफरेंस तो हर किसी के SRCC ही है जो कॉमर्स की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसी टाइम पे 2-3 दिन में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वंस आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो प्रेफरेंस शीट में, वो आगे की प्रोसेस है, पूरी वीडियो में बना के उस टाइम में हम लोग बता देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। देखो कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि ना समझ आया हो आपको। अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, हाँ, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो। बोर्ड्स के बाद आपको CUET का फॉर्म में अभी से देख लो भले ही कि कौन से कॉलेज और कोर्स में जाना है। जिस कॉलेज और कोर्स में जाना है उसमें जाने के लिए CUET में कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं उन्हें चूज अपने 4 या 5 सब्जेक्ट छाट लो। 4 या 5 सब्जेक्ट आपने छाट लिए वंस, उसके बाद आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी करते रहो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, MCQ के क्वेश्चंस की। और जैसे ही फरवरी में CUET का फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भर दो ढंग से देख के, गलती मत कर देना। काफ़ी बच्चे फॉर्म में गलतियाँ कर देते हैं। ये भरा आपने, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे करके आओ मई में वंस आप CUET का एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को CSAS पोर्टल जो ओपन होगा उसी टाइम पे वो फिल करना है। जब आपका CUET का रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आपको CSAS पोर्टल का सेकंड फेज़, जिसके अंदर SRCC, हिंदू, जो भी आपकी प्रेफरेंसेज हैं वो सेलेक्ट करनी है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा एक बार आपको, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाना चालू कर सकते हैं। तो आई थिंक लास्ट में मैंने क्रक्स में सारी चीज़ें समझा दी हैं भाई। पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़े तो एडमिशन नहीं होगा। SRCC में तो बिल्कुल नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज इसी के साथ मेरा SRCC की जर्नी का रोड मैप मेरे को मिल गया है। थैंक यू सो मच फॉर इट सुमित भैया। हम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के एग्जैक्ट सामने आगे वीडियो के एंड तक लकीली। और अगर आपको और भी कैंपस टूर्स देखने हैं, DU के जानना है, उसके लिए तो कमेंट्स में डाल दो। कोई भी डाउट हो CUET 2025 से रिलेटेड या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिलेटेड, उसको भी डाल दो कमेंट्स में। ये हमारे क्लास 12 व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर CUET स्टाफ। हाँ यार, मतलब अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हमारा ऑफिस है और यहीं पे हम 6 साल से जो है सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जानते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंटेंट या वीडियो जो लेके आते हैं ना, वो वही लेके आते हैं जो आपकी डाउट्स होती हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि SRCC हो गया या कोई भी कॉलेज हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, उसके बिना नहीं हो पाएगा। थैंक यू। सी यू सून।